कि अभी जो सेशन चलेगा इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है, सिर्फ शिक्षा है। और जब एजुकेशन होती है तो थोड़ी नींद आ सकती है, बट प्रयास किया जाएगा कि आप सोए नहीं, एक्टिव रहे और यहाँ पे कुछ सीख के जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? ओके, तो शुरुआत करते हैं। एक सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल। आप में से कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? आप बताइए। सभी चाहते हैं? हेलो, सभी चाहते हैं? यस। क्यों? अच्छा जीवन स्तर और अच्छी सुविधा और अच्छा हेल्थ करने, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा, स्वास्थ्य का और पैसे का क्या संबंध है? पूरा डॉक्टर लेके चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, इस दुनिया में शायद हर इंसान चाहता है पैसा कमाना। आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहता हूँ, इधर के भी चाहते हैं और ऊपर वाले भी चाहते हैं। क्योंकि आज के इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में पैसा बहुत कुछ है। अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है उसकी 95% वजह है पैसा। अगर पैसा आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आज के दौर में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसलिए किसी ने कहावत बना दिया कि माना पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम नहीं है। अगर भगवान नंबर 1 है तो नंबर 2 पे पैसा है। खुदा नंबर 1 है तो पैसा नंबर 2 है। 2 नंबर का पैसा नहीं, 1 नंबर का पैसा 2 नंबर पे आता है। ओके, तो पैसा सबको चाहिए, चाहिए ना? क्योंकि आज के टाइम कुछ भी लेना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, घूमने जाना है, दीघा आना है, कीवा करना है, परचेस करना है, बच्चे पढ़ाने हैं, क्या चाहिए? हेलो, क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और पैसा क्यों जरूरी है? इसके लिए एक क्यूटेशन है, एक शेयर है। शेयर बोलते हैं, शेर, मुझे नहीं आती शायद, बस एक ही शेर आता है मुझे, वो मैंने बहुत रटा है, तब याद हुआ है। वो शेर ये कहता है, वो शायर ये कहता है कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, और हजारों दोस्त बनते हैं तो पैसा पास होता है। और एक ही बात आती है मेरे, पैसा। अगर पैसा नहीं है तो हमारे अपने परिवार वाले, अपने घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, पति, पत्नी, माता पिता सब हमें इग्नोर करते हैं। और जब पैसा आता है तो सब हमारे अपने बन जाते हैं। तो आज के टाइम इज्जत कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, नाम शोहरत कमाने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। हेलो, क्या चाहिए? पैसा। अब सवाल ये है, पैसा कैसे आएगा? बड़ा सवाल ये है, पैसा कैसे आएगा? आप कीवा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कीवा इंडस्ट्री में आपके पास पैसा कैसे आएगा? हेलो, पैसा कैसे आएगा? नॉलेज से। कीवा का नॉलेज लेने से। कीवा आपने सीख लिया, सारी नॉलेज ले लिया आपने कीवा का, पैसा आ जाएगा? नो। फिर पैसा कैसे आएगा? लोग आपके पास बहुत सारे आ गए, पैसा आ जाएगा? नो। तो फिर पैसा कैसे आएगा? जानकारी बहुत ले लिया, पैसा आ जाएगा? नो। तो पैसा कैसे आएगा? सेल करके। पैसा आता है बिक्री करके, सेल करके। इतना ही बड़ा टीम बना लीजिए, अगर टीम में परचेजिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी, तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए चाहे मैं हूं या विराज जी है, हम बहुत फोकस करते हैं सेल के ऊपर। कोई सेल नहीं है तो कुछ नहीं है, बिक्री नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो कीवा इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है तो सेल करना पड़ेगा, बिक्री करनी पड़ेगी। और सेल करने के लिए समझना पड़ेगा कि सेल करने की पहली क्वालिटी क्या है। अगर मुझे या किसी को भी सेल करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए? बोलिए। अगर हमें सेल करना है तो सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? नहीं, आत्मविश्वास। नहीं,
नहीं, बेशर्मी, बेशर्मी, यस, बेशर्म बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक शर्माएंगे कि लोगों से कैसे बात करें, कैसे मिलें, कैसे प्रेजेंटेशन दें, वो कुछ पूछ ले तो कैसे बातचीत करें, क्योंकि आज आप देखना जब सेशन होगा ना तो मैं बहुत बातें करूंगा जो बहुत बेशर्मी की बातें, बहुत बेशर्मी की बातें हैं, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगी क्योंकि अभी हम सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के लिए पहले बेशर्म बनना पड़ेगा, यानी खुल के आपको अपने प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा और उसमें शर्माना नहीं है। हेलो, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। गाना बना था ना, बेशरम रंग बेशर्म रंग, आगे कहाँ से लाया दुनिया वालों? सेल से लेके आए थे, सेल से सेल से लेके आए थे। तो सेल करना है। अब सवाल ये है, सेल होती क्या है? व्हाट इज सेल्स? सेल क्या है? बिक्री क्या है? आप किसे बिक्री कहेंगे, या बिक्री के अंदर क्या करना होता है? व्हाट इज सेल्स? हेलो, सेल क्या है? Sales is nothing but the transfer of enthusiasm from the seller to the buyer. बाया, मतलब उत्साह ट्रांसफर करना है, मतलब मोटिवेट कर दे। मतलब सर मुख्तार जी, मोटिवेट कर दे। Yes, sir. अच्छा, आपको मोटिवेट कर दिया जाए तो आप सेल परचेज कर लेंगे? नो, तो फिर सेल ये तो नहीं हुआ। Problem solve करना है. प्रॉब्लम को सॉल्व करना उत्साह के साथ, जब आपके अंदर अपने काम को लेके, अपने आप को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके उत्साह है, और उस उत्साह के साथ जब कस्टमर से मिलते हैं, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और उसको देते हैं प्रॉब्लम का समाधान, तो होता है सेल। बिकॉज सेल्स इज प्योर सॉल्यूशन। सेल मतलब समाधान। हेलो, सेल मतलब समाधान. सेल मतलब समाधान. सेल मतलब, तो जो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनका समाधान अगर आपके पास है तो आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो सवाल ये है, समाधान अगर आपको देना है तो पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको पहचानना पड़ेगा। कस्टमर को चाहिए क्या? फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बट आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ में काम करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि आपके साथ काम करूंगा तो मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दिलवा सकते। तो कस्टमर की आवश्यकता को समझना और समझ के उसको उसका समाधान देना कहलाता है सेल। अब समाधान की बात हम कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो क्या है? कस्टमर की आवश्यकता को समझना। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आवश्यकता ना हो तो, अगर आवश्यकता ना हो तो आवश्यकता क्रिएट करना, पैदा करना। नेटवर्कर वही है जो आवश्यकता पैदा करता है। लोग जुड़ते नहीं, यहाँ पे लीडर जोड़ता है, उसके अंदर नीड क्रिएट करवाता है। तो वो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो ये नीड क्रिएट करवा के वो उसको बताता है कि मेरे पास है आपकी नीड का समाधान। तो नीड क्रिएट करना, नीड को पहचानना कैसे होगा, इसके लिए ईवन इंडस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन शानदार टूल है, एक औजार है जिसका इस्तेमाल करके आप कस्टमर की फिजिकल नीड्स को, बॉडी की नीड को समझ सकते हैं या नीड को क्रिएट करवा सकते हैं। उस टूल का नाम है कीवा 4G एनालाइजर मशीन। कीवा 4G एनालाइजर मशीन एक ऐसा बेहतरीन शानदार टूल है, यंत्र है, जिसका इस्तेमाल करके आप कस्टमर की आवश्यकता को पहचान सकते हैं, प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टेस्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, क्रिएट भी करते हैं। लोग बोलते हैं मैं तो हेल्दी हूँ, मैं क्यों प्रोडक्ट आपका परचेज करूं? तो बोला कोई बात नहीं, हेल्दी हो तो एक बार टेस्ट करवा लो, और एक बार टेस्ट किया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हम निकाल देते हैं। यही है नीड क्रिएट करना। तो नीड को पहचानना और नीड क्रिएट करने का यंत्र है कीवा 4G QMRA मशीन, और इसको पर्सनली मैं बोलता हूं ये है ATM।
क्या है? हेलो, क्या है? क्या है? एनी टाइम मनी, एनीवेयर मनी। अगर आपको 4G की हमारी मशीन ऑपरेट करना आ जाता है, आप ये सीख लेते हैं, तो आप कभी भी और कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। और ये कितना शानदार टूल है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और उससे पहले देखिए, अगर 4G सीखना है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है, लेकिन टेक्निकल है तो घबराना नहीं है कि मैं कैसे करूंगा। कोई भी इसको सीख सकता है, क्योंकि इंसान जो भी कुछ करना चाहता है वो उसको अचीव कर लेता है, लेकिन उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? तो ये मत सोचो कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे करूंगा। अगर आपके अंदर जोश है, लगन है, उत्साह है कुछ करने का, तो इसको सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैं पर्सनली बात करूं, ये बहुत बेहतरीन शानदार टूल है और मैंने इसको सीखा था आज से करीबन 10-12 साल पहले, और इसको मैंने ऑपरेट भी किया था जब मैं कीवा में नहीं था। तो 2014 और 15 जब मैं कीवा नहीं करता था, मैंने कीवा ज्वाइन किया था अक्टूबर 2019 में। तो जब कीवा में नहीं कर रहा था 2014 और 15 के 20 महीने मैंने इस मशीन को चलाया था। कितना महीना? 20 महीने। हेलो, कितना महीना? 20। और कुछ सामान नहीं बेचा, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, सिर्फ मशीन को चला के टेस्ट करके फीस लेके 20 महीने में मैंने कमाए थे 34 लाख रुपए। वाओ, इसको पता है ना, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है, कुछ लोग जानते भी मुझे है। मेरी हैबिट है 2013 से, मैं अगर 1 रुपया भी खर्च करता हूँ तो उसको लिखता हूँ, कमाता हूँ तो लिखता हूँ। तो सब मेरे पास रिकॉर्ड है, यानी कि बोल रहा हूँ ऐसे ही, मेरे पास सर्च का रिकॉर्ड है कि मैंने 1 रुपया कहाँ पे खर्च किया या कहाँ से आया। तो वहां से मुझे पता लगा कि 20 महीने में इसको ऑपरेट किया और इससे मैंने कमाया सिर्फ टेस्ट करके 34 लाख रुपए। तब इसको मैंने बोला था ATM, एनी टाइम मनी। तो आप भी कमा सकते हैं अगर आप कमाना चाहते हैं। तो कमाना चाहते हैं? yes. कमाना चाहते हैं? yes. कमाना चाहते हैं? yes. उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, कैसे इसको ऑपरेट करें, कैसे टेस्ट को आप एक्सप्लेन करें और करें कस्टमर को कन्विंस। तो शुरुआत करेंगे हम 4G की हमारे मशीन को सीखने का, और शुरुआत होती है इस मशीन के नाम के साथ में। नाम है 4G QMRA, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। तो 4G का मतलब होता है 4th जनरेशन। 4th जनरेशन ये है चौथी पीढ़ी की एक मशीन, और नाम है QMRA, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। इस नाम पर आपने समझ लिया तो आधा ट्रेनिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। सिर्फ नाम को समझ लीजिए कि नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो आधी जानकारी आपको वैसे हो जाएगा। 4 शब्द आपको समझने हैं। पहला शब्द है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? व्हाट इज क्वांटम? क्या है क्वांटम? मैग्नेटिक थोड़ी, सिर्फ क्वांटम की बात कर रहे हैं। क्या सर? तो मैग्नेटिक होता है, फिजिक्स का एल्गोरिथम है क्वांटम। फिजिक्स का एक शब्द है क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स का एक शब्द है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप क्वांटम मशीन को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, मशीन रखेंगे, तो बड़ा बड़ा लिखा उसके ऊपर क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। तो आपसे पूछ लें कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? मात्रा, क्वांटिटी, बिल्कुल। दूसरा वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है मात्रा के साथ साथ एनर्जी। क्वांटिटी एंड एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। बेसिकली ये फिजिक्स का वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है द स्टडी ऑफ एनर्जी एट फंडामेंटल लेवल। स्टडी ऑफ एनर्जी एट फंडामेंटल लेवल, यानी कि शुरुआती बिंदु पे एनर्जी कितनी है उसको समझना है क्वांटम। शुरुआती बिंदु में एनर्जी कितनी है उसको समझना है क्वांटम। और हमारी बॉडी का शुरुआती बिंदु क्या है, जहां से हमारी बॉडी बनती है? सेल, कोशिकाएं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, हमारी कोशिका के अंदर कितनी मात्रा में एनर्जी है उसको बोलेंगे हम क्वांटम। हमारी कोशिका में कितनी एनर्जी है वो क्वांटम है। कौन सी एनर्जी? वो है सेकंड वर्ड
मैग्नेटिक, चुंबकीय। हमारी बॉडी के अंदर, ना सिर्फ बॉडी के अंदर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में चुंबकीय ऊर्जा लगातार काम करती है। हमेशा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमेशा हर जगह पे मौजूद होता है। उसी प्रकार हमारी सेल के अंदर भी होती है चुंबकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? हेलो, कौन सी ऊर्जा? जोर से बोलिए, कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय। उसको बोलेंगे क्वांटम मैग्नेटिक एनर्जी। हमारे सेल के अंदर चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को बोलेंगे क्वांटम मैग्नेटिक एनर्जी। और तीसरा वर्ड है रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि या गूंज, वाइब्रेशन। तो तीनों को जोड़े तो क्या बना? क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी कि जिस समय आपने कस्टमर का टेस्ट किया, उस समय उसकी बॉडी की सेल के अंदर कितनी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा पैदा हो रही है और वो चुंबकीय ऊर्जा कितनी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा कर रही है, कितनी गूंज पैदा कर रही है, उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस। और चौथा शब्द है एनालाइजर, मतलब विश्लेषण, विश्लेषण करना। तो चारों शब्दों को एक साथ कंबाइन करें तो क्या बना? क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। मतलब कि जब आपने किसी कस्टमर का टेस्ट किया, उस समय उसके शरीर के अंदर कितनी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है और वो चुंबकीय ऊर्जा कितना बॉडी में वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, गूंज पैदा करता है। उस गूंज को मशीन करती है कंपेयर, और कंपेयर करके आपको बताती है एक रिपोर्ट कार्ड की बॉडी का अंदरूनी स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। अगर वो कंपैरिजन, वो मेजरमेंट, वो फ्रीक्वेंसी की गूंज अगर नॉर्मल है, इसका मतलब बॉडी उस समय हेल्दी हो सकती है। अगर वो वाइब्रेशंस, वो रेजोनेंस कम या ज्यादा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कम या ज्यादा है, इसका मतलब उस समय उस ऑर्गन में, उस पार्ट में, उस फंक्शन में प्रॉब्लम शायद हो सकती है। ये काम करता है कीवा 4G हमारे मशीन। कुछ समझे क्या? हेलो, कुछ समझे? यस। क्या समझे? क्या समझे? बोलिए। विश्लेषण तो मतलब ये है, फिर समझिए एक बार, ये बहुत जरूरी है। जिस समय आपने कस्टमर का टेस्ट किया, उस समय उसके शरीर में, उसके सेल में कितनी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है और चुंबकीय ऊर्जा कितना बॉडी में रेजोनेंस यानी गूंज पैदा करती है, उसको मेजर करता है 4G मशीन और करता है कंपैरिजन, विश्लेषण। किससे? एक हेल्दी पैरामीटर से। अगर वो मेजरमेंट नॉर्मल है तो मतलब बॉडी हेल्दी हो सकती है। अगर वो मेजरमेंट कम या ज्यादा है तो मतलब उस समय उस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। अब सवाल ये आता है कि ये मशीन क्या करेगी, क्या नापती है? चुंबकीय ऊर्जा और उसकी गूंज को मापती है हमारे शरीर में। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपने अपने शरीर की चुंबकीय ऊर्जा से पैदा होने वाली गूंज को कभी सुना है? क्या महसूस किया है? हेलो, किया है? किया है? कभी करवाते हैं आपको? करेंगे? करेंगे? तो सीधा होके बैठिए, बिल्कुल सीधा, और चश्मा निकाल दीजिए। चश्मा काला हो या ट्रांसपेरेंट हो, निकाल दीजिए। एक काले चश्मे का बहुत फायदा होता है, पता है सर? क्या फायदा है? हाँ, ऐसे बैठ जाओ, क्या सुन रहा है सब कुछ और सो रहे हो एक्चुअली। तो अभी देखिए, आपको मैं बताऊंगा ये 4G मशीन किस चीज को नापती है, जानना चाहते हैं? यस। तो सीधा बैठी, कमर सीधी करके, बिल्कुल कमर सीधी, बिल्कुल। उसके बाद जैसे मैं आपको बोलता हूं वैसे आपको करना है। क्या करना है? आपको अपने अंगूठों से कान बंद करने हैं। पहले सुन लो, पहले सुन लो, पूरा जोर से कान बंद करना है।
कि बाहर से कोई आवाज ना आ पाए। इस प्रकार से छोटी उंगली अपनी आंखों के ऊपर और ये उंगली माथे पे, इस प्रकार से देखिए पूरा टाइट कान बंद, ये उंगली इधर और ये यहाँ पे, और इसको महसूस करें सिर्फ 30 सेकंड के लिए शांत होके करिए। पूरा जोर से बंद करना कानों को, छोटी उंगली से आंखें बंद और बीच वाली उंगली माथे पे। ट्रेन का इंजन चलने जैसे आवाज आता है। ओके, आप सबको सुनाई दी मेरी आवाज? कान बंद नहीं किया किसी और ने? अच्छा, अगर जैसे कान बंद आपने किए, किसी ने क्या कोई आवाज महसूस की? यस। कुछ महसूस किया? कुछ किया? जो महसूस किया वही है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी ये क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एक आवाज आ रही थी ना, गूंज, वही गूंज पर मेजर करता है कि हमारे मशीन वो कुछ ही बह सकता है, ये गलत बात है। उसका काम बह रहा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। कुल मिला के पॉइंट ये है, आपको एक आवाज महसूस हुई होगी, गूंज। वो गूंज थी आपकी बॉडी का क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसी गूंज को अगर आप रोज सुने, सुबह उठते ही, जिस दिन ये गूंज अलग आएगा आप समझ जाना उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। सिंपल लॉजिक है ये। इसी गूंज को साइंटिफिकली मेजर करने में काम आती है कीवा 4G की हमारे मशीन। अब अगर बात करें इस मशीन के ओरिजिन का, तो ये है एक जापानीज मशीन। कौन सी मशीन? जापानीज। हेलो, कौन सी मशीन? जापानीज। जापान की ये मशीन है। और जब मशीन को बनाया गया तो एक पॉइंट आया कि भैया मशीन तो हमने बना दिया, बट इस मशीन के लिए जो हमें कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यू चाहिए, इससे कंपेयर करेंगे, वो कैसे आएगा, उसको कैसे निकाला जाए। तो क्या किया जापानी लोगों ने, पूरी दुनिया में अलग अलग देश में लगभग 10 लाख लोग जो मेडिकली हेल्दी थे उनको टेस्ट किया और सबका एवरेज निकाला, क्योंकि सब लोग हेल्दी है मेडिकली, तो सबका निकाला एवरेज। उस एवरेज को माना कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यू। अब उस रेफरेंस वैल्यू से अगर वाइब्रेशन, आवाज, गूंज कम या ज्यादा होती है तो मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है इसका कांस्टेंट रेफरेंस वैल्यू। कहां से आया? कहां से आया? जापान से नहीं आया। 10 लाख लोगों से, 10 लाख हेल्दी लोगों से आया जो मेडिकली स्वस्थ थे। उनको टेस्ट करके निकाला सबका एक कांस्टेंट, एक एवरेज, उसको माना हमने क्या, ये है एक आइडियल वैल्यू, क्योंकि वो क्या है? एवरेज। क्या है? हेलो, क्या है? और एवरेज सही होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं सचिन बढ़िया खिलाड़ी क्यों था? उसकी एवरेज बढ़िया है। बैट्समैन बढ़िया क्यों? उसकी एवरेज बढ़िया है। तो एवरेज हमें बताती है कि अगर इतना वैल्यू आ रहा है तो बॉडी हेल्दी हो सकती है, और अगर एवरेज से कम या ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एवरेज को माना हमने कांस्टेंट रेफरेंस। सवाल ये आता है इस मशीन की आवश्यकता क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं? तो आवश्यकता ये है कि मेडिकल साइंस में एक चीज कहता है, वो कहता है अगर समय रहते हमें पता लग जाए कि बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से रिकवर कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो उस समय कब आएगा कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान देना है, उस समय को बताता है या बताती है कीवा 4G की हमारे मशीन। इससे आप टेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है आइडिया कि बॉडी के फंक्शन कैसे हो सकते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब आपको आवश्यकता है उस फंक्शंस को कंट्रोल करना और बचना किसी भी समस्या से। फायदा क्या मशीन का? फायदा ये है कि जब आप किसी भी इंसान का टेस्ट करते हैं 4G मशीन से, तो फायदा ये है कि उसको हम बेहोश नहीं करते, इंजेक्शन नहीं लगाते, खून नहीं निकालते, रेडिएशन
नहीं है। और मात्र 2 मिनट में आप पाते हैं 43 अलग अलग रिपोर्ट कार्ड, जिनको समझना, समझाना या बेवकूफ बनाना आसान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफ बनाते हैं, अच्छा ये इधर हो गया उधर हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो पैरामीटर क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें अगर बड़ी हैं तो अच्छी होती हैं, कुछ चीजें अगर कम है तो भी अच्छी होती हैं। तो एक बहुत बेहतरीन शानदार टूल है जिससे आप बहुत बेहतरीन शानदार सेल निकाल सकते हैं। बट सवाल ये है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मशीन का एक्यूरेसी कितना है, कितना सही है मशीन। तो इस मशीन का एक्यूरेसी है लगभग 85%। कितना परसेंट? हेलो, कितना परसेंट? कितना परसेंट? लेकिन वो एक्यूरेसी पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन चीजों का ध्यान रख के आप टेस्ट करेंगे तब आपको मिलेगी 85% एक्यूरेसी। वो पाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है, अगर आपको पानी है एक शानदार एक्यूरेसी, तो पहला पॉइंट लिखिए, टेस्ट करवाने से कम 12 घंटे पहले, कितना घंटे पहले, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। टेस्ट करवाने से 12 घंटे पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर इनमें से आपने कुछ लिया है 12 घंटे के अंदर और टेस्ट करवाएंगे तो आपको पूरा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, रिपोर्ट में कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये है कंडीशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि ये मशीन मेजर करती है किस चीज को, मैग्नेटिक एनर्जी को। तो ध्यान रखें इससे टेस्ट करते समय बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल यानी धातु नहीं होना चाहिए। अगर धातु पहन के टेस्ट किया जाएगा तो वो धातु देगी अपना खुद का चुंबकीय एनर्जी, उससे आपको एक्यूरेसी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो प्रयास करें कि बॉडी के मेटल्स को निकाल दें। मेटल चाहे सोना हो या चांदी हो या तांबा हो या कॉपर है या मोबाइल है, बेल्ट है, सिक्का है, चाबी है, सब में है धातु। अगर वो बॉडी में होंगे तो आपकी रिपोर्ट में कुछ न कुछ वेरिएंस आ सकता है, क्योंकि इसमें है अपना खुद का चुंबकीय ऊर्जा। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी का टेस्ट करते हैं 4G मशीन से तो तीसरा पॉइंट है उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए? कम से कम 12 साल। उससे कम है तो टेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर आप टेस्ट करते हैं किसी महिला का तो ध्यान रखें उस समय महिला को मेंसेस नहीं आने चाहिए और महिला प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर महिला गर्भवती है तो उसको मेंसेस आ रहे हैं तो टेस्ट नहीं करना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, जब टेस्ट करते हैं चाहे मेल हो, सर थोड़ा लिखने दीजिए, पॉइंट भी लिखने दीजिए। थोड़ा लिखो तो थोड़ा क्यों लिख रहे हैं? इतना फास्ट निकल जाइएगा तो पॉइंट छूट जाएगा। निकलते बैठना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेनिंग है। ये पूरी महाभारत है जो बहुत लंबी चलेगी, ये नहीं कि 2 घंटे खत्म हो जाएगी। हो गया सर। पांचवा पॉइंट, जब टेस्ट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं वो इंसान उस समय तनाव में ना हो, स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि अगर स्ट्रेस में टेस्ट किया जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ के आ सकती है। तो अगर कोई स्ट्रेस में है, भाग के आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप थोड़ा बैठिए, रिलैक्स होइए, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तब करेंगे हम आपका टेस्ट। उसके बाद अगर किसी को हार्ट में पेस मेकर लगा है या स्टंट डाला गया है या बॉडी में कोई भी रॉड डाला है सर्जरी की वजह से, तो उसमें टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें मेटल। वो करेंगी इंटरफेयर रिपोर्ट कार्ड के साथ। ठीक है। अगर हार्ट में स्टंट डाला गया है या पेस मेकर है या बॉडी में रॉड लगा है सर्जरी की वजह से, तो उसमें मेटल्स हैं, उस समय अगर आप टेस्ट करेंगे उस ऐसे इंसान का तो एक्यूरेसी पूरा नहीं मिलेगा, उसे प्रॉब्लम आ सकती है, पूरी एक्यूरेसी नहीं आएगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब टेस्ट करते हैं तो पानी कब पीना है? पानी पी सकते हैं 45 मिनट पहले। कितना पहले? हेलो, कितना पहले? कितना पहले? खाना खा सकते हैं 1.5 घंटा पहले। 1.5 घंटा पहले पानी पीते ही किसी का टेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हार्ट में स्टंट लगा हो, हाँ। लाइटर मशीन से जांच होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट में थोड़ा वेरिएंस आएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें चुंबक है ना, मैग्नेट है, वो उसका करेगा इंटरफेयर रिपोर्ट के साथ। वैसे दिक्कत कुछ नहीं होगा, बट एक्यूरेसी कम आएगा। एक्यूरेसी ऐसे डाउट क्लियर? देखिए, किसी को रॉड लगा है, पेसमेकर लगा है, स्टंट लगा है, तो टेस्ट कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट रिपोर्ट थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम रिपोर्ट में हो सकती है, क्योंकि मेटल्स का अपना होता है चुंबकीय ऊर्जा, वो करेगा रिपोर्ट के साथ इंटरफियर। ओके।